हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, उड़ान दिखती है रनवे पर, लेकिन एविएशन की असली कमान पकड़ी जाती है हैंगर में। अब तक अदानी ग्रुप एयरपोर्ट ऑपरेटर के रोल में था, लेकिन अब गेम बदल चुका है। जीत अदानी, जो अदानी ग्रुप के डायरेक्टर है, उन्होंने साफ संकेत दिए कि अब सिर्फ जहाज उड़ान भरेंगे या उतरेंगे नहीं, इंजन कितने साल चलेगा, कार्गो से कितनी कमाई होगी, ये भी अदानी तय करेगा। क्योंकि हर साल हजारों करोड़ों रुपए इंजन रिपेयर और मेंटेनेंस में देश के बाहर जा रहे हैं। और कार्गो, ई कॉमर्स, फार्मा, एक्सपोर्ट्स सब तेजी से बढ़ रहे हैं। नया फ्राइटर महंगा है, तो समाधान एक ही है, यात्री विमान से कार्गो विमान में परिवर्तन। रोड मैप साफ है। एविएशन में असली वैल्यू रनवे से नहीं, एंड टू एंड कंट्रोल चेन से आती है। सो एयरपोर्ट टू कार्गो, कार्गो टू एमआरओ और एमआरओ से इंजन में। भारत अब सिर्फ उड़ान भरने वाला देश नहीं है, ग्लोबल एविएशन सर्विसेज हब बनने जा रहा है। दोस्तों, आज इसी विषय को लेके हम चर्चा करने जा रहे। वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप का एविएशन व्यापार में विस्तार कैसे हो रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा या विश्लेषण शुरू करते हैं। तो अदानी ग्रुप अब सिर्फ हवाई अड्डा संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एयरक्राफ्ट सेवा यानी एयरक्राफ्ट सर्विसेज में भी गहराई से प्रवेश कर रहा है, जिसमें इंजन, एमआरओ और पैसेंजर टू फ्राइट रूपांतर शामिल है। अब देखते हैं कि एमआरओ का अर्थ क्या है। तो एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाउल, यानी विमानों, उनके हिस्सों और इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सेवाएं। ये विमान उद्योग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी और परिचालन सेवा है, जो विमानों को सुरक्षित, प्रभावी और लंबे जीवन काल के लिए ज़रूरी होती है। अदानी के एमआरओ विस्तार के बारे में क्या तथ्य है या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप मौजूदा एयरवर्क्स और इंडेमेयर टेक्निक्स को मिलाकर एक बड़ी एमआरओ इकाई बना रहा है। इस विस्तार में अब लैंडिंग गियर, पेंटिंग, संरचनात्मक सेवाएं जैसी क्षमताएं और शामिल होगी, और भविष्य में इंजन एमआरओ को भी यह विकसित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अदानी विमानों के इंजनों की देखरेख, मरम्मत और ओवरऑल सेवाएं भी दे सकेगा, जो आज भारत में सीमित है या लिमिटेड है। इसके लिए अदानी पहले से ही एमआरओ क्षेत्र में निवेश कर चुका है। एयरवर्क्स इंडिया में 85% हिस्सेदारी ले चुका है, जो लगभग 400 करोड़ रुपए में है। इंडेमेयर टेक्निक्स जैसे सुविधाओं को भी अपनी एमआरओ क्षमता में जोड़ रहा है। अब देखते हैं कि पैसेंजर टू फ्राइटर कन्वर्जन, तो P2F का मतलब क्या है। तो पैसेंजर टू फ्राइटर कन्वर्जन यानी यात्री विमानों को कार्गो विमान में बदलना। पैसेंजर विमान से फ्राइटर विमान रूपांतर आज दुनिया भर में लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स की बढ़ती मांग को चलते उभरता व्यापार है। इसका लाभ यह है कि पुरानी यात्री विमान को कार्गो उपयोग में लाया जाता है। विमान कंपनियों को नया फ्रेटर खरीदने की तुलना में कम लागत में क्षमता मिलती है। अदानी ग्रुप की क्या योजना है। तो ग्रुप इसे P2F बिजनेस में भी प्रवेश कर रहा है, ताकि वह भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो मांग को पूरा कर सके। ये कदम भारत की बढ़ती ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और वस्तु परिवहन की मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है, भारत में विमानन क्यों तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत इक्वल टू दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। भारत आज थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, जो यूएस और चाइना के बाद। 2030 का अनुमान देखा जा रहा है, ये भारत 1 या 2 नंबर बनने की संभावना है। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। तो मिडिल क्लास की तेजी वृद्धि होना, सस्ते एयरफेयर, एलसीसी मॉडल पे उड़ान जैसी सरकारी योजनाएं
अच्छी तरह से चलाना, नए एयरपोर्ट जैसे एनएमआई, जेवर, नोएडा, भोगावरम आदि, एयर इंडिया प्लस इंडिगो की मैसिव एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स बढ़ना। भारत में अगली 15 से 20 साल में 2000 प्लस नए एयरक्राफ्ट जुड़ने वाले हैं। हर नया विमान इक्वल टू एमआरओ प्लस इंजीनियरिंग सर्विस प्लस कार्गो अपॉर्चुनिटी लाता है। दूसरा पॉइंट है कार्गो डिमांड में एक्सप्लोड हो रही है। तो एयर कार्गो इक्वल टू न्यू बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जा रहा है। भारत में एयर कार्गो की मांग खास तौर पे ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, फार्मा, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्रेस डिलीवरी यानी सेम नेक्स्ट डे, अगले 10 वर्षों में एयर कार्गो डिमांड 2.5 से 3 गुना बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है पैसेंजर टू फ्रेटर P2F इतना अहम क्यों है। तो P2F इज इक्वल टू लो कॉस्ट प्लस फास्ट सॉल्यूशन है। नया फ्रेटर विमान बहुत महंगा होता है और डिलीवरी में सालों साल लगते हैं। और P2F कन्वर्जन के फ़ायदे क्या होते हैं। खास तौर पे पुराने पैसेंजर एयरक्राफ्ट का रीयूज़ होता है, 40 से 60% कम लागत होती है, तेज़ डिप्लॉयमेंट हो सकती है और सस्टेनेबिलिटी यानी रिसाइकलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट होने के चांसेस है। तो भारत में अभी बहुत कम P2F कन्वर्जन फैसिलिटीज़ है। एयरलाइंस को बाहर भेजना पड़ता है, खास तौर पे सिंगापुर, चाइना, इसराइल में। अदानी का फ़ायदा इस सेक्टर में आने से क्या हो सकता है। तो एयरपोर्ट्स प्लस कार्गो प्लस लॉजिस्टिक्स जो ऑलरेडी कंट्रोल में है, इसको P2F जोड़ते ही एंड टू एंड कार्गो इकोसिस्टम बन जाएगा। चौथा पॉइंट है एमआरओ को स्ट्रैटेजिक बिजनेस है। जैसे एमआरओ इक्वल टू एविएशन का ये ऑयल एंड गैस होता है। हर विमान हर 6 से 8 साल में हेवी मेंटेनेंस में जाता है। इंजन ओवरहॉल सबसे एक्सपेंसिव हिस्सा होता है। तो एयरक्राफ्ट लाइफ 20 से 25 साल तक रहता है। इसका मतलब है एयरक्राफ्ट उड़ता रहेगा और एमआरओ हमेशा चलेगा। पांचवा पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यानी एमआरओ डिपेंडेंस। आज की अगर सच्चाई देखें तो भारत अपने 80% एमआरओ खर्च विदेश भेजता है। सालाना 20,000 से 25,000 करोड़ बाहर जाते हैं। डाउन टाइम ज़्यादा होता है और डॉलर में भुगतना पड़ता है। इंजन एमआरओ तो और भी क्रिटिकल है। हाई प्रिसीजन, सर्टिफिकेशन हेवी, लिमिटेड ग्लोबल प्लेयर्स। अगर इंजन एमआरओ भारत में बनना शुरू हो जाता है तो फ़ायदा क्या होगा। एयरलाइंस का कॉस्ट घटेगा, एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड तेज़ होगा, फॉरेक्स बचत होगी और स्किल्ड जॉब्स इंजीनियर और टेक्नीशियंस को एक डिमांड रहेगी। छठा पॉइंट, अदानी की एंट्री से क्या बदलेगा। अदानी का स्ट्रक्चरल एडवांटेज बेनिफिट रहेगा, जैसे एयरपोर्ट, इंडिया और इंटरनेशनल्स, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स, डिफेंस और एरोस्पेस, लार्ज कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म विजन आएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि भारत में वर्ल्ड क्लास एमआरओ हब्स बनेंगे। इंजन सर्विस की एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम उभरते हुए दिखाई देगी। या P2F कन्वर्जन क्लस्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एविएशन सर्विसेज में। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन बिल्डिंग प्ले है। सातवां पॉइंट है नेशनल इम्पैक्ट। अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत से सीधा फायदा इस सेक्टर में आएगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, ग्लोबल एयरलाइंस को इंडिया अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा और एविएशन एक्सपोर्ट हब बनेगा। तो जैसे दुबई एविएशन हब, सिंगापुर एमआरओ हब, इंडिया भी वही कर सकता है अदानी जैसे प्लेयर्स से। तो अगर हम इसको संक्षिप्त में देखें तो ये पूरा प्लान अगर हम शब्दों में देखें तो इसे अदानी ग्रुप अब सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि विमानों की रख रखाव, इंजनों की मरम्मत, कार्गो रूपांतर और पायलट ट्रेनिंग जैसे पूरे एविएशन इकोसिस्टम में उतारना चाह रहा है। तो ये एक दीर्घकालीन तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण और भारत के विमानन ढांचे के लिए गेम चेंजर कदम हो रहा है, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनने में
मदद करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।